पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के पूर्व गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। विज साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। विज साहब, किरण चौधरी ने आज कांग्रेस की विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में वह पहले से शामिल हो चुकी हैं, अब राज्यसभा की और उनके कदम है। अब ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड से डिक्लेयर होता है। तो अभी तो हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन जाएगा राज्यसभा में कौन नहीं जाएगा। किरण चौधरी पर जो दल बदल की तलवार लटकी हुई थी, बीबी बत्रा व अन्य कांग्रेस के लोग लगातार याचिकाएं दायर कर रहे थे, अब उससे तो राहत मिलेगी उनको। देखिए, बीबी बत्रा और अन्य लोग हैं जो भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, वो वही याचिकाएं दायर करते हैं जिनमें दम नहीं होता। वो उनकी आदत है, वो खाली फोके तीर चलाते हैं। मिशन 2024 कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी का हरियाणा विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं टारगेट है। तो अनिल विज की भविष्यवाणी क्या है? नोट कर लो अनिल विज की भविष्यवाणी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार खालस अपने दम से सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार आज तक किसी पार्टी की सरकार अतीत में बनी नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा 10 साल रहकर गए, अब बीजेपी लगातार 10 साल हो गए। बहुत सारे काम पहली बार होते हैं, ये काम भी पहली बार होने जा रहा है। बीजेपी में टिकटों के चयन प्रक्रिया के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके आप भी मेंबर हैं। 22-23 की मीटिंग बुलाई गई है गुरुग्राम के अंदर। क्या पैमाना रखा जाएगा कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का? देखिए, मुख्य पैमाना तो दो हैं। पार्टी की विचारधारा से प्रतिबद्धता, उससे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और दूसरा विनेबिलिटी, जीतने की संभावना। दो चीजें बहुत प्रमुख हैं। और तीसरी जो सिटिंग है उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही, कैसी रही, उसको भी हम आंकते हैं। बाकी और भी कोई केंद्र की तरफ से सुझाव आएंगे, उसको भी देखेंगे। साहब, अटकलों और चर्चाओं के बाजार में जो चीजें गर्म है, कितनी सही है कितनी गलत, ये तो आप अंकलन जल्दी कर सकते हैं, पुराने पॉलिटिशियन है। कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे, राव इंद्रजीत की बेटी और कई नेताओं के परिवार के लोग, यानी परिवारवाद और वंशवाद में इस बार बीजेपी में कई टिकटों की कहा जा रहा है सेटिंग होती देखी जा सकती है। देखिए, ये केंद्रीय स्तर का मुद्दा है, ये प्रदेश स्तर का नहीं है। अगर केंद्रीय स्तर पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय लेगा और हमें बताएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उदयभान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो उनके पुत्र हैं, इनकी तरफ से लगातार दावा हो रहा है उत्साह में कि 5 सीटें क्योंकि लोकसभा में जीत चुके हैं, अब 70 पार। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करते। ये तो झूठ बोलकर, गुमराह कर कर, झूठे फार्म 8500 रुपया देने के बांट बांट के। अरे वो कहाँ गए बूढ़ा जी, बताओ ना, सुन रहे हो तो बताओ, 8500 रुपये कहाँ गए जो तुमने फार्म बांटे थे? लोग ढूंढ रहे तुम्हें, लोग तो ढूंढ रहे, बैठे हुए तुम्हारा इंतजार करने के लिए। झूठ बोल के 8500 रुपया देंगे, 8500 रुपया देंगे, झूठ बोल के तुम वोटें लेंगे। लोग तैयार बैठे हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करते और लोग इसका हिसाब करेंगे। अब तो जीटी रोड बेल्ट को साधने के लिए हुड्डा साहब ने जो करनाल में पंजाबी सम्मेलन हुआ उसमें कई वायदे कर दिए पंजाबियों को मनाने के लिए। आप मुझे बताओ, 77 साल के बाद इनको पंजाबियों की याद आई है? शुरू के 55 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा, जब वो बोरियां ढोते रहे, धक्के खाते रहे, टेंटों में रहते रहे, भूखे मरते रहे। तब कहां थी कांग्रेस? तब कांग्रेस को नजर नहीं आई है। अब जब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, मेहनत करके दोबारा उन्होंने जीना शुरू कर दिया, अब तुम उनके ऊपर रिफ्यूजी का ठप्पा लगाना चाहते हो? भूपिंदर सिंह हुड्डा
तेरे ऊपर केस चलना चाहिए। पंजाबी तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में ही आए, वो रिफ्यूजी कैसे हो गए, वो विस्थापित कैसे हो गए? तू वोटों के लिए खेल खेलना चाहता है, तू उनकी भावनाओं को भड़काना चाहता है, तेरा वो हाल करेंगे, तू याद रखेगा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे और सुनीता केजरीवाल हरियाणा की पुत्रवधू, आम आदमी पार्टी भी इस बार इमोशनल कार्ड खेल रही है। देखिए, जो केजरीवाल है वो हरियाणा का बेटा नहीं है, वो जेल का बेटा है। और जो जेल में होता है, हरियाणा वाले उसको अपना बेटा नहीं मानते हैं। और आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सफाया हो गया, 7 की 7 सीटें हार गए, लोगों ने बुझा दिया आम आदमी पार्टी का दीपक, और पंजाब में भी बुझा दिया। और बुझे हुए दीपक से दीपक नहीं जलाया जा सकता। बुझी हुई क्षमा, क्षमा को नहीं जला सकती। इसलिए इनका तो हिसाब किताब बनता है। इनका बिस्तरा, आप पार्टी का बिस्तरा गोल है। तो साहब, बीजेपी को मिशन 2024 में कम बैक के लिए कोई रामबाण, कोई फार्मूला आपके अनुभव के आधार पर? बीजेपी अपने कामों के लिए, मोदी जी के नाम के लिए, मोदी जी ने जो देश में कर दिया, और मोदी जी जो अब देश में करने जा रहे हैं, जो आज से पहले की कोई सरकार नहीं कर सकी। मोदी जी जो विकसित भारत का निर्माण करने जा रहे हैं 2047 तक, उसके लिए प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत है। क्योंकि एक जो गरारी ऊपर है गाड़ी में, वही गरारी नीचे लगेगी तो गाड़ी तेजी से भागेगी। अगर कोई और गरारी लग गई तो एक्सीडेंट होते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे। इसलिए हरियाणा के लोग वो समझदार है, उनको पता है कि ऊपर कमल का फूल है तो नीचे भी अगर कमल का फूल खिलाएंगे तो गाड़ी स्मूथ तेजी से आगे बढ़ेगी। और मोदी जी ने पूरा ऊपर ढांचा 2047 तक विकसित भारत बनाने का। हम क्यों पीछे रह जाए? हरियाणा पीछे क्यों रह जाए? हरियाणा क्यों पिछड़ जाए? हम भी 2047 में विकसित होना चाहते हैं। हुड्डा के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक उठाया 2000 विकसित भारत बनाने का? किसी जवाहरलाल नेहरू ने, किसी इंदिरा गांधी ने, किसी मनमोहन सिंह ने आज तक उठाई है आवाज? उनको आज तक समझ आई है? कांग्रेस का तो एजेंडा ही नहीं है विकसित का। कांग्रेस ने तो उजाड़ने का काम किया, 1947 में उजाड़ दिए, 10 लाख लोग मरवा दिए, 84 में मरवा दिए, सिख मरवा दिए। इनका तो उजाड़ना एजेंडा है, इनका बनाना एजेंडा नहीं है कांग्रेस का। फिर साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर आखिरी सवाल कि वहाँ के चुनाव 10 साल बाद होने जा रहे हैं, वहाँ के चुनावों को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं बीजेपी का वहाँ पर फ्यूचर? देखिए, कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है। कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर उस कश्मीर पर काले बादल का पर्दा डाल दिया था। अब वो पर्दा हटा दिया गया है। अब खुली आबो हवा में वो कश्मीर फल फूल रहा है। कश्मीर का अवाम भी आगे बढ़ना चाहता है। उस खुली हवा में अब जो चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और वो जो सरकारें बनेंगी
वो कश्मीर की जिंदगी बदल देगी। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के पूर्व गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे चुनावों को लेकर जहां ये पूर्णतः आशावान है कि वहां सकारात्मक विकास होगा, वहीं हरियाणा की राजनीति के बारे में कांग्रेस और आम आदमी के जो विपक्ष के लोग हैं उनके बारे में तीखी टिप्पणियां अनिल विज ने की हैं। इनका दावा है, इनकी भविष्यवाणी है कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।